बिटिया। हाँ मम्मी, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। अगर तुम्हारी होने वाली सास पूछे कि तुम ससुराल में क्या क्या करोगी तो ये बोल देना, घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, चूल्हा फूकूंगी। अगर टाइम मिलेगा तो पति देव का पुराना स्वेटर उधेड़ के फिर से बुनूंगी। ससुर जी के लिए तेल में पकोड़े तलूंगी। सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज बनाऊंगी। ठीक है मम्मी, ऐसा ही बोलूंगी। अरे बहुत ही सुंदर बिटिया है आपकी। बेटा तुमको क्या क्या आता है और तुम शादी के बाद घर में क्या क्या करोगी? माँ जी घर में झाड़ू फूक करूंगी, समय मिला तो पतिदेव को उधेड़ के दोबारा से बुनूंगी, ससुर जी को गरम तेल में तलूंगी और आपका गला काट के फिर से सिलूंगी। हाँ? ए बहुरिया, तुमको कुछ गाना बजाना भी आता है कि ऐसे ही लहंगा पहन के बैठी हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं। अभी मैं आपको एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना, सास कहे बहू आएगी जरूर, आके बर्तन मांजेगी जरूर, सास मांज रही बर्तन, बहू देखने चली गई दर्पण, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। अरे वाह बहुरिया, तुम तो बहुत अच्छा गाना गा लेती हो। थैंक यू मम्मी जी। ए बहुरिया, मेरे फोन में सटाग्राम आईडी बना दे। अम्मा सटाग्राम नहीं इंस्टाग्राम होता है, इससे अच्छा तो तुम 250 ग्राम बोल दो। अम्मा खाना खा ले, खाना बन गा। क्या बनाए है बहुरिया? रोटी और आलू की सूख सब्जी। फिर से आलू की सूख सब्जी बना के रख ली। अम्मा क्या सोचती हो? कुछ नहीं सोचती हूँ बहुरिया, बहुत अच्छा काम करे। 3-4 दिन पहले डॉक्टर के लगे गई रही हूँ तो डॉक्टर बोला रहा कि अम्मा जी सादा सादा भोजन खाए हो तो तुम कम से कम 15-20 साल जिए हो। अगर तुम चिकनाई वाली चीज खाई हो ना, जैसे छोला भटूरा, पनीर की सब्जी, तो उससे तुम्हारी एज कम हो जाएगी और तुम ना 4-5 साल ही जियोगी बस। ले आ बहुरिया सूख सब्जी और रोटी। का छोला भटूरा खाए से अम्मा की उम्र कम हो जाए? अब वही छोला भटूरा बनाई हूँ। अम्मा थोड़ी देर रुको, मैं अभी खाना लेके आवत हूँ। मुका पक्का पता है या बहुरिया मुका मारे के बड़े छोला भटूरा जरूर बनाई। या ले अम्मा खाना खा ले। अरे बहुरिया बड़ा जल्दी छोला भटूरा बना लियो। बहुरिया इका खा के वो तबीयत ना खराब हो जाए का? अरे अम्मा कुछ हो ना, तबीयत खराब हुई, चुप्पे खा ले। मुका पता रहा या मुका मारे के बड़े छोला भटूरा जरूर बनाई। अम्मा रोज बहाने बना बना के इसे अच्छा अच्छा खाना बनवाई हूँ और रोज खाई हूँ। बहुरिया आज से तुम हमको माँ बोलना और अपने ससुर जी को पापा बोलना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, समझ गए। अरे बहू देखना, बाहर कोई आया है क्या? मम्मी भैया घर वापस आ गए। अरे बहू लेकिन तुम भैया किसको बोल रही हो? अरे मम्मी जी आप भी ना बड़ी भुलक्कड़ हैं। आपने ही तो बोला था कि मुझे मम्मी बोलना और अपने ससुर को पापा बोलना, तो आपके लड़के और मेरे पति वो तो मेरे भैया ही लगे ना, तो मैं उन्हीं को भैया बोल रही हूँ। ला 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 ला। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मेरी बेटी आ रही है मेरे घर पे। बहू को आवाज लगाती हूँ, उसको बोल दूँ जल्दी से अच्छा अच्छा खाना पीना बना ले। रश्मि रश्मि बहू जल्दी से इधर आओ। हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या काम है आपको? बहू मैं ये कह रही थी, गुड़िया आ रही है छुट्टियों में रहने के लिए, तेरी नंद आज ही आएगी, वो शाम तक आ जाएगी, ठीक है? तो बढ़िया सा कुछ खाना बना ले। ठीक है मम्मी जी मैं बना लूंगी, लेकिन आप मुझे बता दीजिए क्या क्या बनाना है। बहू एक काम कर, सबसे पहले तू मटर पनीर की सब्जी बना ले, पुलाव बना ले, मिक्स वेज बना ले
और पूड़ियाँ बना लेना, ठीक है? दामाद जी भी साथ में आ रहे हैं, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, मैं ठीक है, मैं बना लेती हूँ, अभी मैं उनको भेज देती हूँ, वो मार्केट से जाके पनीर वगैरह ले आएंगे। हाँ बहू ठीक है। वो मम्मी जी, मुझे भी ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बहू बोल, तुझे मुझसे क्या बात करनी है? वो मम्मी जी, मैं ये बोल रही थी कि मेरी ना माँ का फोन आया था, वो मुझे बुला रही थी गर्मियों की छुट्टी में रहने के लिए। मुझे पता है बहू, तेरी मम्मी का फोन वोन कुछ नहीं आया, तू जानबूझ के ये सब बोल रही है। तुझे लग रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो मुझे घर का काम करना पड़ेगा, काम मेरा बढ़ जाएगा, मुझे अच्छी अच्छी चीजें बनानी पड़ेगी, मेरी नंद आ रही है, इसीलिए तू सोच रही होगी ना कि मैं जल्दी से अपने मायके चली जाऊँ। मेरी बात कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, समझ में आया? गुड़िया आ रही है, वो क्या सोचेगी? और तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? है, बुढ़ापे में मुझसे नहीं होगा इतना सारा काम, समझ गई ना तू? चल जल्दी से जा किचन में खाना बना ले। बढ़िया ही, मायके जाएगी गर्मियों की छुट्टियों में, यही काम बचा है बस, मायके जाओ, छुट्टी हो जाए तो घर का काम इनका बाप करेगा आके। मम्मी जी को तो बस दीदी की चिंता है कि 1 साल हो गया वो नहीं आई, लेकिन वो कभी मेरे बारे में नहीं सोचती, मुझे तो 2 साल से ज्यादा हो गया मैं अपने घर पे नहीं गई। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं। अपनी लड़की को तो सब अपने घर में बुलाना चाहते हैं, लेकिन अपनी बहुओं को कोई भेजना नहीं चाहता है। क्या हमारा मन नहीं करता क्या कि हम भी अपने माँ बाप के साथ जाके कुछ दिन के लिए रहें? दीदी भी कम नहीं है, वो भी यहाँ आ जाएंगी और मम्मी जी के कान भरेंगी और वो मेरे ऊपर गुस्सा होंगी। मैं तो अपने मन की बात भी किसी से नहीं कर सकती। हे भगवान, आपने मुझे कैसा ससुराल दिया है, यहाँ पे तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। ए बहुरिया, एक अच्छा सा गाना तो सुना दे। जी अम्मा जी सुना रहे हैं। शादी की है निभानी पड़ेगी, मुझसे लड़ोगे तो दुनिया हंसेगी। पहली बधाई ससुर घर में आए, सासुल की गोदी भरनी पड़ेगी, मुझसे लड़ोगे तो दुनिया हंसेगी। शादी की है निभानी पड़ेगी, मुझसे लड़ोगे तो दुनिया हंसेगी।